हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक योजना का क्रियान्वयन किया गया है। योजना का क्रियान्वयन किया गया है 13 फरवरी 2024, जो कि अब ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस चर्चा के विषय में जो आज का टॉपिक है, महत्वपूर्ण योजना, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर बात करें सीजीपीएससी एग्जामिनेशन की, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और अगर आप मुख्य परीक्षा की विशेष तौर पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्न पत्र 4 में अगर आप जाते हो तो वहां पर अप्लाइड साइंस की बात कही गई है, जहां पर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न प्रकारों का आपको अध्ययन करना है, तो ये उससे रिलेटेड हो सकता है। प्रश्न पत्र अगर आप 5 की अगर बात करें तो वहां पे भारत सरकार के द्वारा कार्यों की बात कही गई है, जहां पर अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए, तो आप वहां पर डायरेक्ट इसे लिंक कर सकते हैं। प्रश्न पत्र 7 में अगर आप जाते हो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की, तो वहां पर भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रमों या नीतियों की या योजनाओं को आपको अध्ययन करना है जो कि कल्याणकारी है, तो यहां से आप इसे डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो चलिए, इस जो चर्चा का विषय अभी हाल ही में बना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस पर हम बिंदुवार या टॉपिक वाइज हम इस पर डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आपका अपना क्रांति सर स्वागत करता हूं स्वराज आईएएस के इस न्यूज प्रोग्राम में। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। सर्वप्रथम अगर हम बिंदु देखते हैं, तो आपको इसके संदर्भ को जानना जरूरी है। मुख्य परीक्षा के तौर पर अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तैयारी करें, अगर संदर्भ की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जो आवासीय छत है वहां पर सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा। इससे क्या लाभ पहुंचेगा, तो लगभग 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा, और जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा प्रश्न आता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसका क्रियान्वयन कब हुआ इस योजना का, तो आप याद रखोगे 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो था, ये संदर्भ से संबंधित था। अब आपके पास आगामी परीक्षाओं को लेकर के, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें जहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, या फिर आप मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर लिखित परीक्षा होती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं सीजीपीएससी के प्रश्न पत्र 4 जहां पे अप्लाइड साइंस की बात कही गई है, सीजीपीएससी का प्रश्न पत्र 5 जहां पे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिया गया है, या प्रश्न पत्र 7 की अगर बात किया जाए जहां पर भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात किया जाए, तो उससे सीधे तौर पर आप इसे जोड़ सकते हैं और आपको लिखना होगा, क्योंकि वह लिखित परीक्षा है। इसका मतलब कि आपको इससे संबंधित विशेषताओं को भी जानना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं विशेषताओं को लेकर के। तो अगर यहाँ पे विशेषताओं की अगर बात किया जाए, तो सर्वप्रथम आपके पास आता है वो ये है कि आवासीय छत पर यहाँ पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सोलर पैनल यहाँ पे लगेगा। तो कौन कौन सी विशेष तौर पर विशेषताएं भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो है सर्वप्रथम सब्सिडी को लेकर के। बात अगर यहाँ पे सब्सिडी की होती है, तो देखिए आपको क्या जानना है, ये केंद्रीय वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। अब भारत सरकार के द्वारा अगर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है, तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्थितियां यहाँ पर दी गई है जो कि जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम पहले कंडीशन की अगर यहाँ पे बात करें, तो इस योजना के अंतर्गत 2 किलोवाट क्षमता वाली जो प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत का 60%, ये काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत का 40% के बराबर जो भारत सरकार है वो केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बात आपको ये याद रखना है कि केंद्रीय वित्तीय सहायता जो प्रदान किया जा रहा है वो 3 किलोवाट, यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ देखिए 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। अगर हम आज वर्तमान परिवेश की अगर बात किया जाए, वर्तमान कंडीशंस की अगर बात किया जाता है, तो एट प्रेजेंट जो स्टैंडर्ड कीमत है उससे अगर हम कुछ आशय निकाले, तो 1 किलोवाट क्षमता वाली जो प्रणाली है उसमें 30,000 रुपए तक
या 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपए तक, और 3 किलोवाट या अगर उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपए तक की यहां पर सब्सिडी दी जाएगी। ये कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी कंडीशंस में भारत सरकार के द्वारा कुछ अन्य बातें भी कही गई है, वह यह है कि इस योजना में ऐसे परिवार जो कि शामिल होना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें लाभ मिलेगा। तो लाभ कैसा? केंद्रीय वित्तीय सहायता उन्हें दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्तीय सहायता दिया जा रहा है तो उन परिवारों को करना क्या होगा? उन परिवारों को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। और अगर वो आवेदन करते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा? उन्हें फायदा यह होगा कि इस राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से वो उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में स्वयं सक्षम होंगे। ये काफी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है। इस राष्ट्रीय पोर्टल जो स्थापित किया गया है या बनाया गया है, इसी के माध्यम से जो ऐसे परिवार जो सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, जो आवेदन करें, उन्हें उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में संपूर्ण यहां पर जानकारी दी जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था। इन्हीं विशेषताओं में अगर हम बात करें तो आगे जो आपको जानना होगा उस पर भी हम चर्चा करते हैं। वह यह है कि ऐसा परिवार जो कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इस राष्ट्रीय पोर्टल माध्यम से पंजीकृत हो रहे हैं, स्वयं आवेदन कर रहे हैं, तो उन परिवारों को 3 किलोवाट तक आवासीय, ये देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करिएगा, 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7% के गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में वो परिवार सक्षम हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? 7% के गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। तो ये जो 3 पॉइंट है जो आपके पास अभी बताया गया, वो सीधा आवासीय छत पर सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अब इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं और भी है, उसे हमें जानना होगा। चलिए उसकी हम बात करते हैं। अगर उससे संबंधित बात करें तो सर्वप्रथम इस योजना की कुछ अन्य विशेषताओं को देखिए। यहां पर बात की गई है विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आवासीय छत पर यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने हेतु अगर वहां पर एक सेटअप तैयार किया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा क्या सोचा गया है? भारत सरकार के द्वारा यह सोचा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देश के प्रत्येक जिला में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये तो ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के हो गया। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों की यहां पे बात की गई है। शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में भी अपने क्षेत्र में आरटीएस की स्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभान्वित होंगे। तृतीय बिंदु यहां पर यह बात कही गई है कि इस योजनाओं के नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी आधारित मॉडलों के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा के लिए घटक के साथ ही साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक कोष प्रदान किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु है योजनाओं की अन्य विशेषताओं को लेकर के। अब आपको आगामी परीक्षाओं कि अगर हम बात करें, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं जहां पे बहुविकल्पी प्रश्न हो, या फिर अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें जहां पे लिखित तौर पर आपको उत्तर लेखन करना होता है, तो यहां पर अब इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्या परिणाम है, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे देखते हैं। वो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एक आदर्श उत्तर लेखन के लिए। तो चलिए अगर हम उसकी बात करें तो परिणाम और प्रभाव आप यहां पे बिंदु ले सकते हैं। तो इस योजना के माध्यम से सर्वप्रथम आपको जो जानना होगा वो यह है, इस योजना के माध्यम से शामिल घर में जो बिजली बिल बचाने की, मतलब कि अगर आप सौर ऊर्जा से उत्पन्न करें बिजली तो जाहिर सी बात है वहां पे बिजली बिल आपका बचेगा। तो एक फायदा तो आपके पास दिखाई दे रहा है। दूसरा फायदा ये होगा कि जो बिजली कंपनियां होती है, जो यहां पे लिखा गया डिस्कॉम, तो डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में वो सक्षम हो जाएंगे। मतलब कि 2 यहां पर फायदे दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो प्रत्येक परिवार है उन्हें फायदा होगा, बिजली बिल को लेकर के कम आएगा, और दूसरा जो यहाँ पे फायदा है कि जो डिस्कॉम कंपनी मतलब कि बिजली वितरण कंपनियां हैं उनके पास अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है। और इसी को ही कैलकुलेट किया गया है कि 3 किलोवाट क्षमता वाली एक प्रणाली के एक घर के लिए औसतन प्रति माह
300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में ये सक्षम होंगे। दूसरे अगर बिंदु की अगर बात किया जाए तो प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र के छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी। अब यहां पे देखें 30 गीगावाट की अगर सौर क्षमता की बढ़ोतरी हो रही है तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि 1000 BU बिजली पैदा होगी। और अगर 1000 BU बिजली, ये BU जो है ये इसकी मापक इकाई है बिजली को लेकर के, तो 1000 BU बिजली अगर यहाँ पैदा होगी तो छत पर स्थापित जो सौर ऊर्जा प्रणाली है आपने यहाँ पे रखा है, और अगर हम इसे एक लॉन्ग टर्म पर देखें 25 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन की अगर बात किया जा रहा है, 25 साल के ड्यूरेशन में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो उत्सर्जन में कमी आएगी। अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप वहां पे वातावरण में छोड़ रहे हैं। कैसे? अगर मैं एक उदाहरण देखूं तो बिजली उत्पन्न करने के आपके पास एक अन्य और भी क्षेत्र है, जैसे कि ताप से भी बिजली विद्युत या फिर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही होती हैं, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होता है उससे कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जलवायु पर। तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कमी आएगी, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जलवायु को लेकर के ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ऐसे ही अनुमान यह लगाया गया है कि इस योजना से जो विनिर्माण का क्षेत्र है या लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, O&M, अन्य सेवाएं जो है वहां पर लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा हो जाएगी। मतलब कि अर्थव्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पे काफी अच्छी बात कही गई है कि जो युवाओं हैं उनके मध्य यहाँ पर नौकरी भी संभावित तौर पर हमें उत्पन्न दिखाई दे रही है। तो ये थी यहाँ पर इसका परिणाम और प्रभाव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित। अब हम यहाँ पर कुछ और अगर अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो वो सिर्फ ये है कि आपको आगामी परीक्षा को लेकर के जानना क्या है, जानना ये है कि यह जो योजना है कब इसका क्रियान्वयन हुआ, दूसरा इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे, और CGPSC अगर विशेष तौर पर मुख्य परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं तो लिखित तौर पर आप एक आदर्श उत्तर लेखन कर सकते हैं। और ऐसे ही न्यूज लेकर के सुराज IAS आता रहेगा। तब तक के लिए मैं आपका क्रांति सर आप सभी को थैंक्स अ लॉट कहता हूं हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।